आपके कुछ दोस्त तेजी से आपकी तरफ बढ़ते चले आते हैं और आते ही आपसे पूछते हैं, मुझे जल्दी से बताओ कि 73 बराबर ब्लैंक प्लस 57 ये कितना होगा। तो इस बात को सोचने के कुछ तरीके हैं। ये जो ब्लैंक है हमारा, ये वो संख्या होगी जो कि हम 57 में जोड़ेंगे, जिसे जोड़ने पर 57 में हमें 73 मिलता है। या आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम 73 और 57 के बीच का अंतर निकाल लें तो वो जो अंतर है, अगर उसे हम 57 में जोड़ दें तो हमें 73 मिल जाना चाहिए। या इसके अलावा एक तरीका ये है कि अगर हम 57 से शुरू करें और 57 में हम इस तरीके से संख्याएं जोड़ना शुरू कर दें कि जोड़ते जोड़ते हम 73 पे पहुंच जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि 57 में हमें कुल कितना जोड़ना होगा कि हम 73 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि मैं शुरुआत करूंगी 57 में पहले 3 जोड़ने से। अगर हम 57 में पहले 3 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 60 पर। यहाँ पर 3 मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे हमें मिलता है 60, और 60 में कुछ भी जोड़ना या घटाना ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। और अब तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम 60 में कुल 13 और जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 73 पे। 60 में 13 जोड़ने पे हमें मिलता है 73। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हम 60 में पहले 10 जोड़ देते तो हम पहुंच जाते 70 पे, और 70 में 3 और जोड़ने पे हम 73 पे पहुंच जाते। तो 10 और 3 जोड़ना ये 13 जोड़ने के ही बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 57 में अगर हम कुल मिलाकर 3 और 13 जोड़ दें तो हम पहुंच जाते हैं 73 पे। तो 3 और 13 ये कुल मिलाकर होता है 16 के बराबर। यानी कि 57 में कुल 16 जोड़ने पर हमें मिलता है 73। तो ये तो एक तरीका है इसके बारे में सोचने का। आप इसे ऐसे भी कह सकते थे कि ये जो ब्लैंक है हमारा, ये तो दरअसल 73 और 57 के बीच का अंतर होना चाहिए। अगर हम 73 में से 57 को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आना चाहिए। और 73 में से 57 को घटाने के कई सारे तरीके हैं। हमें मालूम है कि अगर हम 73 माइनस 57 करते हैं तो हमें मिलता है 16 या फिर 16, और यही तो हमारा ब्लैंक है। यानी कि 73 और 57 का जो कुछ भी अंतर होगा, उसी अंतर को अगर हम 57 में जोड़ देंगे तो हमें 73 मिल जाएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन हमारा ये वाला जो तरीका था, इससे हम बड़ी आसानी से ही अपने मन में ही इस चीज़ को हल कर पा रहे थे। हम सोच पा रहे थे कि 57 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हम 60 पे पहुंच जाएंगे, और 60 में 13 जोड़ने पे हम 73 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमें 16 जोड़ना है 57 में। तो ये वाला तरीका हमारे काम आता है जब हमें ऐसे सवालों को अपने मन में ही हल करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 2-4 सवाल और लगाते हैं। तो अब आपकी एक दूसरी दोस्त आपके पास दौड़ती हुई आती है और बोलती है कि 94 में से मुझे क्या घटाना चाहिए कि मुझे 57 मिले। तो अब इस चीज़ के बारे में भी आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि अगर आप अब 94 से शुरू कर रहे हैं तो इनमें से आप क्या क्या संख्याएं घटाएंगे कि आप 57 पे पहुंच जाएं। तो अगर मुझे ये अपने मन में करना होता, अगर मेरी दोस्त मेरे पास दौड़ते हुए आती और मेरे पास पेन और पेपर नहीं होता, तो मैं ऐसे सोचती कि ठीक है, पहले मैं 94 में से 4 घटा लेती हूँ। तो 94 में से 4 घटाने पे मैं पहुँच जाऊँगी 90 पे। फिर 90 में से अगर मैं 30 घटा दूँ, अगर 90 में से हम 30 घटा देंगे तो हम पहुँच जाएंगे 60 पे। यहाँ हम 30 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हमें 57 से नीचे थोड़े ना जाना है, हमें तो 57 तक पहुँचना है। और अब अगर हम 60 पे पहुंच गए हैं तो 60 में से अगर हम कुल 3 और घटा देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 57 पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर हमें 94 में से घटाना है 4, 3 और 3 को। यानी कि कुल मिलाकर हमें 4 और 30 हो जाएगा 34, और 3 37। यानी कि 94 में से हमें कुल 37 घटाना होगा, और ऐसा करने पे हम पहुंच जाएंगे 57 पे। तो ये तो एक तरीका है इस चीज़ के बारे में सोचने का। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि 94 और 37 के बीच का जो अंतर है ये 57 के बराबर है। यानी कि अगर हम 57 से शुरू करें और तो हमें 57 में कितना जोड़ना होगा कि हमें मिल जाए, 57 में हमें कितना जोड़ना होगा कि हमें 94 मिल जाए।
और ये तो हमारे पिछले वाले सवाल की तरह हो गया। अगर हम 57 से शुरू करते हैं तो हमें कुल कितना जोड़ना होगा कि हम 94 तक पहुँचें। तो 57 में हम पहले 3 जोड़ देंगे तो 60 पे पहुँच जाएंगे। फिर 60 में हम 30 जोड़ देंगे तो हम पहुँच जाएंगे 90 पे, और 90 में हम 4 और जोड़ देंगे तो हम पहुँच जाएंगे 94 पे। यानी कि 57 में हमें कुल 37 जोड़ना होगा 94 तक पहुँचने के लिए। और अक्सर मैं अपने मन में चीज़ों को इसी तरीके से जोड़ती या घटाती हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल बनाते हैं इसी तरह से। तो अब मुझे दे रखा है कि 36 बराबर है ब्लैंक -41 के। आप इसे सोच सकते हैं कि 36 जो है ये अंतर है ब्लैंक और 41 के बीच का। इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका है कि अगर हम 36 में जोड़ देते हैं 41 को, अगर हम 36 + 41 कर दें तो ये बराबर होना चाहिए इस ब्लैंक के। ये दोनों बातें ये एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो चलिए हम इसे एक संख्या रेखा पे समझ लेते हैं। तो ये आ गई मेरी संख्या रेखा। अगर हम अपने इस पहले वाली इस चीज़ को देखें तो ये जो हमारा ब्लैंक है इसे हम मान लेते हैं एक प्रश्न चिन्ह, या फिर ये एक रहस्यमय मिस्ट्री नंबर है जो कि हमारी संख्या रेखा पर है कहीं यहाँ पर। और अब इस ब्लैंक में से हमें 41 घटा लेना है। तो घटाने का मतलब है कि हम अपनी संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ेंगे। तो ये आ गए हम बाईं ओर, और ये जो है ये बेसिकली हम यहाँ पर 41 घटा रहे हैं। और अगर हम इस ब्लैंक में से 41 को घटा रहे हैं तो हम पहुंच जा रहे हैं 36 पे। यानी कि ये जो जहां हम पहुंचे हैं ये दरअसल 36 को दिखाता है। तो अब इसी चीज़ को कहने का दूसरा तरीका है कि अगर हम 36 में 41 जोड़ दें, अगर हम 36 में जोड़ देते हैं 41 को, तो हम वापस से अपने इस ब्लैंक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब सोचते हैं कि 36 में 41 जोड़ने पे हमें क्या मिलता है। और इसे जोड़ना तो हम जानते ही हैं। इसे जोड़ने के लिए हम शुरुआत करेंगे अपने इकाई वाले स्थान या फिर वंस की प्लेस को जोड़ने से। तो इकाई वाले स्थान पे हमारे पास है 6 और 1, तो 6 और 1 जुड़कर हो जाता है 7 के बराबर। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दहाई वाले या फिर टेंस की प्लेस की तरफ। तो दहाई वाले स्थान पे यहाँ हमारे पास है 3, यहाँ है हमारे पास 4। तो 3 दहाइयाँ और 4 दहाइयाँ मिलके 7 दहाइयों या फिर 7 टेंस के बराबर हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 36 + 41 ये होता है 77 के बराबर, या फिर 36 जो है ये बराबर होगा 77 - 41 के।